हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर हम पीसी रेंज ग्रामर क्लास 8 का एक और नया चैप्टर करेंगे जो है हमारा चैप्टर नंबर 28। लास्ट चैप्टर है हमारी बुक का ये, मतलब ग्रामेटिकल आपका जो है लास्ट चैप्टर है। इसके अलावा बाकी चैप्टर्स आपके रह गए हैं आपके लाइक जो आपका राइटिंग सेक्शन है कि कैसे हम एप्लीकेशन लेटर्स हैं और बहुत सारी जो एक्सरसाइजेज है वो रह गए। लेकिन ग्रामेटिकल चैप्टर्स के बारे में बात करें तो ये हमारा लास्ट चैप्टर है। तो यहाँ पे ग्रामेटिकल चैप्टर्स को मैंने आपको करा हुआ है, बट अगर आप इसके बाद के चैप्टर्स भी चाहते हो, वैसे मैंने कुछ चैप्टर्स को इंक्लूड करने की कोशिश की है, बट मुझे कुछ खास रिजल्ट दिखा नहीं। तो फिर भी अगर आप चाहते हो, अगर आप में से 2-4 लोग भी अगर चाहते हैं कि हाँ ऐसा उस पर्टिकुलर कंटेंट का भी आपको पर्टिकुलर वीडियो चाहिए, तो आप मुझे बता सकते हो। लेकिन मैंने आपको हमेशा साथ में कहता हूँ, मैं आपसे सिर्फ एक कमेंट की दूरी पे हूँ, ठीक है। तो आप मुझे बता देना, मैं आपको वो कर दूंगा। तो यहाँ पे अब बात करेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर की जो है हमारा सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस थर्ड, चूंकि ये 26, 27, 28 ये हमारे 3 चैप्टर सिंथेसिस में है। सिंथेसिस में मैंने आपको बताया था जो हमारी ट्रांसफॉर्मेशन वाला चैप्टर हमने करा था, और क्लॉजेस हमने जो पहले करे थे उन सबका ये पर्टिकुलर एक कॉन्सिक्वेंस है और कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जो हम ट्रांसफॉर्मेशन में सीखा था वो सारी चीजें, ट्रांसफॉर्मेशन फर्स्ट जो चैप्टर है हमारा, उसमें मैंने आपको डिटेल में समझाया था कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, सिंथेसिस के कुछ रूल्स उसमें भी आए हुए हैं। तो वो वीडियोस आप देख सकते हो, थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि मैं सारी चीजों को मैंने बहुत बारीकी से समझाया हुआ है। तो यहाँ पे हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इन चीजों पर समझने के लिए, क्योंकि ये सारी चीजें हम पहले ही समझ चुके हैं। फिर भी थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। जैसे आपको यहाँ दिख रहा होगा, व्हेन सबऑर्डिनेट क्लॉज इज अ नाउन क्लॉज। जब एक सबऑर्डिनेट क्लॉज एक नाउन क्लॉज होता है तब क्या होता है? इन द फॉलोइंग एग्जांपल द सबऑर्डिनेट क्लॉज इज अ नाउन क्लॉज। जब सबऑर्डिनेट क्लॉज एक नाउन क्लॉज का काम करता है तब ये हमारे ये रूल्स काम करते हैं। ये क्लॉजेस के बारे में आपको पहले ही समझ चुके हैं। और जो हमारा जो कंजक्शन से सबऑर्डिनेट कंजक्शन, कोऑर्डिनेट कंजक्शन, कोऑर्डिनेट कंजक्शन, हमारे क्लॉजेस थे, उन सबके बारे में बहुत डिटेल में हम समझ चुके हैं। तो अपना टाइम को वेस्ट करें, सीधा हम चलेंगे पर्टिकुलर अपनी पीपीटी पे और समझेंगे इस चैप्टर की जो एक्सरसाइजेस हैं दे रखी हुई है, कैसे हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे और उन एक्सरसाइज को सॉल्व करने के साथ साथ क्या रूल्स यहाँ पे फॉलो करने हैं, हमें क्या रेगुलेशंस करने हैं, क्या ट्रिक्स हमारी होती हैं इनको सॉल्व करने के लिए, वो सारी चीजें हम समझेंगे, ठीक है। बट उससे पहले अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये आपका चैनल है। अगर आपने सब्सक्राइब के साथ साथ ये बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना, जिससे आपको सारी की सारी जो पर्टिकुलर अपडेट्स हैं वो मिलती रहें। इसके साथ साथ अगर आपने कोई वीडियो मिस कर दी है तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये प्लेलिस्ट का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ प्लेलिस्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो प्लेलिस्ट पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे आपको मिल जाएगा पीसी रेंज ग्रामर क्लास 8। तो यहाँ पे जब आप देखोगे तो आपकी जो सारी की सारी जो वीडियोज हैं, आपकी अब तक की सारी वीडियोज हैं वो आपको मिल जाएंगी। अदरवाइज यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन में इनके सबके लिंक दे दूंगा, इसके प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, अगर आप चाहो तो वहां से भी कर सकते हो। तो बिना टाइम को वेस्ट करते चलते हैं फटाफट से पीपीटी पे। नाउ वी आर ऑन द पीपीटी। हमेशा की तरह मैं आपको स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पर। अब फटाफट से अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और चैप्टर स्टार्ट करने के लिए जो हमारा चैप्टर नंबर 28 है सिंथेसिस के थर्ड पार्ट हम करने वाले हैं। इसकी पहली जो एक्सरसाइजेज दे रखी हुई है, कंबाइन द ईच सेट ऑफ द एग्जांपल सेंटेंस इनटू द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंटेनिंग अ नाउन क्लॉज। ठीक है, क्या कर रहे हैं हमें? सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना। यही सारी चीजें हमने करी थी हमने ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम पे, ठीक है। तो ये सारी चीजों को हम करने वाले हैं। लिखा है द ट्रेन विल अराइव एट द सर्टेन टाइम। एक निश्चित टाइम पे ट्रेन आएगी। डू यू नो द टाइम? 2 सेंटेंस यहाँ दे रखे हैं, एक इंटरोगेटिव सेंटेंस और एक सिंपल एसर्टिव सेंटेंस है। इसका यूज करके हमें क्या करना है? इसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में करना है। तो यहाँ हो जाएगा डू यू नो द टाइम व्हेन द ट्रेन विल अराइव। तो इस टाइप से क्या हुआ, ये जो पर्टिकुलर व्हेन जो है ये हमारा सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, ठीक है, और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज में काउंट करेगा। डू नो व्हेन द ट्रेन विल अराइव, ठीक है। तो इस तरह से इसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का हम क्रिएट कर सकते हैं। और ये आपको कैसे हुआ ये आपको जानना है तो आपको वो देखना पड़ेगा ट्रांसफॉर्मेशन वाली वीडियो, पहली जो वीडियोस में हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। सेकंड है ही सेड समथिंग आई डिड नॉट हियर इट। तो आई डिड नॉट हियर व्हाट ही सेड। तो इस टाइप से हमने क्या किया यहाँ पे, क्यों हुआ? क्योंकि ये जो व्हाट ही सेड है ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन हो गया और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। कौन सा? ये जो वर्ड है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, इसीलिए ये क्या कहलाएगा? ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाएगा। कौन सा सेंटेंस कहलाएगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। थर्ड सेंटेंस की बात करें तो हो जाएगा इट इज ओनली वर्थ डूइंग समथिंग इफ इट इज डन वेल, ठीक है। फोर्थ में we do not know the numbers of the enemy who escaped, and next होगा please tell me where you have put my head. 6 होगा it is a mystery how Subhash Chandra Bose died, and 7 में I cannot remember the place where I have seen this man before, and 8 में I will show you the Columbus method of making an egg stand in its end. Okay, 9th में I cannot adequately express my sorrow and I am very sorry. Adequately मतलब enough। जो वर्ड एडिक्वेट क्या मतलब होता है? इनफ। मैं पर्याप्त मात्रा में नहीं कर सकता, एक पर्याप्त क्वांटिटी में एक्सप्रेस नहीं कर सकता इसको कि दैट आई एम वेरी सॉरी, कि मैं कितना दुखी हूँ।
तो यहाँ 10th होगा आई डू नॉट नो द टाइम ऑफ हिज अराइवल व्हेन ही विल अराइव। तो यहाँ इस टाइप से हमारी पहली एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वीडियो को पॉज कर सकते हो और अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकते हो। नेक्स्ट एक्सरसाइज के बारे में बात करें तो हमसे कहा जा रहा है कंबाइन ईच ऑफ द सिंपल सेंटेंस इनटू द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यूजिंग द कंटेनिंग एग्जेक्टिव क्लॉज। यहाँ पे क्या है, हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस तो करना ही करना है, उसके साथ साथ हमें एग्जेक्टिव क्लॉज का यूज करना है। द थेफ्ट वाज कमिटेड लास्ट नाइट, द मैन हैज बीन कॉट। तो यहाँ हो जाएगा द मैन हु कमिटेड द थेफ्ट लास्ट नाइट हैज बीन कॉट। एंड सेकंड में कैन यू टेल मी द रीजन व्हाई यू आर नॉट कीपिंग गुड हेल्थ लेटली। लेटली मतलब रिसेंटली। All the plans he has for earning money quickly have failed. And fourth में the lion who was proud of his strength despite of weakness and of the mouse. And fifth हमारा हो जाएगा the fox saw the grapes which hung over the garden wall, ठीक है। And sixth हो जाएगा the old gentleman whose name is Mr. Hug was my traveling companion whom I meet in Basra, ठीक है। ये हमारी सेकंड एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। थर्ड एक्सरसाइज के बारे में बात करें, कंबाइन ईच ऑफ द सिंपल सेंटेंस टू द कॉम्प्लेक्स। इसमें भी हमें कॉम्प्लेक्स ही बनाना है, बट हमें इस टाइम क्या करना है, एडवर्ब क्लॉज का यूज करना है। पहले क्या किया था, एडजेक्टिव क्लॉज का, और यहाँ पे एडवर्ब क्लॉज का। इट वॉज वेरी स्टफ लास्ट नाइट आई कुड नॉट स्लीप। तो ये हो जाएगा सिंस इट वॉज वेरी स्टफी लास्ट नाइट आई कुड नॉट स्लीप। सेकंड होगा बिकॉज द नर्स हैड नो स्लीप लास्ट नाइट शी मस्ट बी वेरी टायर्ड। एंड थर्ड नो अदर मैन इन आवर कम्युनिटी इज इक्वली रिच एज ही इज हु इज अ रिच मैन। फोर्थ हो जाएगा अर्जुन हुज क्लेवरनेस इक्वल रामास इज क्लेवर। एंड फिफ्थ हो जाएगा हमारा इफ यू आर हॉनेस्ट ऑल विल रेस्पेक्ट यू। एंड लास्ट सिक्स होगा वेदर यू विश टू डू वर्क और नॉट यू मस्ट स्टिल डू इट। तो इस टाइप से हमारी थर्ड एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब हम बात करते हैं हमारी फोर्थ एक्सरसाइज जो लगा कंबाइन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ द सिंपल सेंटेंस इनटू द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे सिंपल से हमें कहा जा रहा है कि सिंपल सेंटेंस है कॉम्प्लेक्स में चेंज करना है, बट कोई हमें क्या है कंडीशन अप्लाई नहीं कि एग्जेक्टिव क्लॉज यूज करना है, एडवर्बियल यूज करना है। तो यानी कहा ही हैज अ वेरी बैड हेल्थ, ये हमारा सेंटेंस है। ही लिव्स वेरी केयरफुली, दूसरा सेंटेंस है। इट इज इन एक्सपेलिबल और टू द डॉक्टर, थर्ड सेंटेंस हो गया। डॉक्टर हैज अटेंडेड फॉर हिम, ये फोर्थ हो गया। लास्ट में लिखा ही टोल्ड मी दिस, ठीक है। तो इन सारे सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में बनाना है, तो कैसे बना सकते हैं, यहाँ हो गया despite living or very carefully he still has very bad health which is inexplicable to the doctor who has attended him for years and informed me about it। तो इस टाइप से हम करेंगे। सेकंड सेंटेंस हो जाएगा despite going against the current and the wind the remarkable speed to the boat should be kept in the mind। and third हो जाएगा although his pay due to him and he is sure to receive it he still worries to unknown reason। and fourth हो जाएगा as he does not wish to tire himself before the cup match against the Hindu school's strong team Rama has declared his intention not to play against them taking place on the next day। and fifth होगा being a very ignorant and unable to read written or even speak fluently such a man should not pretended to a doctor। and last हमारा हो जाएगा in order to prosecute the persons on the reason I would like to know the sum of money he paid for the information to a certain person। तो इस टाइप से हम अपनी 4 एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेते हैं। हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज के बारे में बात करें तो हमसे कहा जा रहा है कंबाइन ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ द सेंटेंस इनटू द कंपाउंड और द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड यू वे यू लाइक। तो यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है हमसे, जो हमने इन सारे कंबाइन ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स, इन सारे ग्रुप्स को मतलब एक सेंटेंस जो दे रखा हुआ है इसमें कई सारे ग्रुप दे रखे हैं, इनको हमें क्या करना है, कंबाइन करना है ना कंपाउंड में और कॉम्प्लेक्स, किसी में भी कर सकते हैं हम, चाहे कंपाउंड सेंटेंस कर सकते हैं चाहे कॉम्प्लेक्स, और एनी वे यू लाइक, जिस तरह से हम चाहे उस टाइप से हम कर सकते हैं। यहाँ हमें पूरी छूट दे रखी है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा although I offered him help he persisted is refusing it so I left him to the fate as he clearly needed help। ठीक है। एंड नेक्स्ट की हम बात करें, while a fox and saw a crow sitting on a tree with a piece of cheese in his mouth and praised the crow singing, the crow was pleased with the flattery and began to sing what he dropped the cheese। and third हो जाएगा despite a lion being proud of the stand and despising the weakness of the mouse he was caught in a net and couldn't escape but was let free by the existence of the mouse। and fourth हो जाएगा as the train rained down to incline the and attained great speed it turned a sharp curve at the bottom and the oscillated under the influence at the brake throwing all the passenger into a panic। and fifth हो जाएगा हमारा after a half step mouse managed to
creep into the basket, the crown, and the feed greedily on it. The mouse tried to get out of the basket, but his body was now too big to pass through the hole, so he remained stuck there. And 6 हो जाएगा हमारा. After she conducted me to her hut and told me that the remains there for the night, she found me hungry and procured for outside a fine fish, which is caused to be half boiled upon some embers and them gave me फॉर सपर. तो इस टाइप से हम अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेते हैं एंड इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है और लास्ट में आपसे टाइम आता है आपसे विदा लेने का. बट अभी तक भी अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि ये ऐसा वैल्यूएबल कंटेंट ना केवल आपका ये लास्ट चैप्टर, ये मत समझना हमारा लास्ट चैप्टर था तो हमें आपकी जरूरत नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि आपको 9, 10, 11, 12 जब तक आप अपनी स्टूडेंट लाइफ में हो तब तक आपको चैनल की जरूरत पड़ेगी. हम जो है सारे क्लासेस का, सारे सब्जेक्ट्स का वैल्यूएबल कंटेंट यहाँ पर लेके आते रहते हैं. मिलते हैं फिर किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू.